तो बाबू ने तुमने करेगा कोटाले टिंकी बाबू ने तुमने करेगा मकसद ये है कि साबका बॉडी में 2 हॉस्पिटल की बुनियाद डाली गई, उसको नए तरीके से उसको उभारने का काम किया गया। अब ये हॉस्पिटल पूरा पहले तामीर हो चुका है या इसमें कुछ काम बाकी है, और वो काम बाकी है तो वो कब तक होने वाली है, कब तक हम हॉस्पिटल शुरू करने वाले हैं। और हॉस्पिटल अगर शुरू होता है तो जैसे कि पहले पुराने हॉस्पिटल सरकारी आप लोगों ने कॉर्पोरेशन के माध्यम से चलाए, जिसमें सिर्फ सर्दी बुखार खांसी की दवाई हमारे शहरियों को दी जाती थी, लेकिन ये हॉस्पिटल उभारने का मकसद ये है कि इसमें जदीद सहूलियत हमारे गाँव शहरियों को फराहम करना। इसमें सबसे पहले तो इसमें हमको 3D सोनोग्राफी भी उसमें होना चाहिए। दूसरा ये कि गायनिक सर्जन ये दोनों हॉस्पिटल में परमानेंट चाहिए। दूसरा एक बात ये कि हमारे पहले तो सबसे पहले मैं उनसे मालूमात लेने के बाद मेरी पूरे हाल की तरफ से, क्योंकि ये विषय इतना सेंसिटिव है और इतना हमने उसमें खर्च किया है, तो शहरियों को उस तरीके का लाभ हासिल होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि मेरे सभी भाई, सभी बहनें और सभी पूरा हाउस मेरे साथ रहेगा, क्योंकि हमने देखा है, हमने शहरियों की तकलीफों को समझा है कि गरीब हमारे माँ बहनें वहाँ जाती है, बच्चों को सिर्फ सर्दी बुखार और खांसी की दवाई के अलावा कोई चीज आज तक हासिल नहीं हुई। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हॉस्पिटल बन रहा है तो तमाम तर जदीद सहूलियत को फराहम होना चाहिए और स्टाफ दोनों हॉस्पिटल में भरपूर स्टाफ होना चाहिए। और उसकी पहले मालूमात दो, फिर हम लोग सवाल करेंगे कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमको बताना कि कहाँ तक काम चालू है और कितना काम रुका हुआ है। दो 2021 में एक बार मालूम तो 3 साल 36 महीने की उधर काम कर 24 में नवंबर 24 में उधर खत्म हो गया। नवंबर 24 तो क्या हुआ, आपको 4 क्वार्टर जो टाकी वाला है वो चाहिए दे रहे, लेकिन अभी अभी जो मुश्किल इसके बाद जो है कुछ अक्सर भी बहुत तकलीफ उठा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को, हमारे गरीबों को, हमारे मिस्किनों को, हमको सबको वहाँ दुनिया रिपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं। तो ये नौबत ना आए, इसीलिए सबका बॉडी में ये निर्णय लिया गया था कि 2 हॉस्पिटल 100 बेड का तैयार होना चाहिए, शहरियात को इसमें लाभ आती है। अब आपकी तैयारी क्या है वो बताइए। पहली में हॉस्पिटल में तैयार हुआ, स्टाफ भी कर रहे हो हॉस्पिटल
हम रश्मि को पहिल्यांदा भेटते थे ना बोलाते नहीं वो बात हो चुका वो सामने थोड़ा सा शूट कर ले आवाज करो यार कि हमने वहाँ पर जो लोग जल जाते हैं उनका भी नहीं है, उनका भी करना चाहिए। आइए भी एक जाहिर कर दो और हमारी कानून साहब को बताना चाहता हूँ कि सोनू में ध्यान में रखते हुए सीखेंगे कि अंदर रखना ये जो एम्बुलेंस है वाले गाँव महानगर पालिका इसका भाड़ा पीछे 5 रुपया किलोमीटर रिटर्न था। यानी अगर नासिक जाना है 100 किलोमीटर है तो उसका 500 रुपया होता था, क्योंकि एम्बुलेंस लेके मरीज को जाती है तो वहाँ छोड़ के आ जाती है, रिटर्न भाड़ा वो चाहे खाली आ जाए या पेशेंट वापस आ जाए, इसलिए उसका 5 रुपया भाड़ा था। जो यहाँ पर कमिश्नर साहब पीछे आए थे उन्होंने इसको 26 रुपया चाहिए। मैं आपके माध्यम से हाउस की तरफ से बोलना चाहता हूँ कमिश्नर साहब को 36 रुपया लीटर अगर भरना है तो 13 रुपया एक तरफ का है, 13 रुपया एक तरफ का है। जब महीने रहने की बात है तो इंशाल्लाह 500 बोलना फ्री का विषय दे देंगे। 13 रुपया एक तरफ का है। यहाँ पे महाराष्ट्र डॉल्फिन नहीं या केरल की डॉल्फिन नहीं या आज जो डॉल्फिन नहीं, अगर किसी को जीवन वाई से ऑपरेशन करवाना है सूचना पढ़ दो नहीं तुम
इस्तेमाल करते हैं मूल्य और कार्बोरेशन भी चलाना है तो ना नफा ना नुकसान के उस पर इसका किराया तय कर। दरअसल यहाँ मैं प्रशासन से जानता हूँ मुझे होश की नीयत ठीक थी कोई शादी करने के लिए कोई पिकनिक करने के लिए नहीं जाता एम्बुलेंस में कोई बहुत भावनात्मक लेकिन मैं आपके माध्यम से यहाँ लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये अगर आप 26 रुपए इसलिए होंगी क्योंकि अगर इस पीछे 5 रुपये में नहीं आने को फ्री नहीं क्या करेंगे ये सिर्फ तमाशा करने के लिए हुआ। दूसरी बात आज सदस्य को अपनी बात रखने का हक है। कोई सदस्य ने कोई गैर आईनी बात असंवैधानिक बात नहीं करना चाहिए कि यहाँ तमाशा हो रहा है क्या। हम भी आवाम की हित के लिए तमाशे में बंदश क्या मेरे सिंपल ले लो कि मालिक भाई की सूचना में ऐड नहीं मेरे माले गांव के अरे बात सुनो ना। सिर्फ तमाशा करना मकसद नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये बोल देना ये बात हाँ कार
मालेगांव के मौजूदा आमदार ने नगर विकास से मंजूरी करके लाना मालिक मंजूर करके लाना हम फ्री देंगे। मैं सुनते फरमाया कि आमदार साहब से मंजूरी लाना चाहिए। भैया सुन लो, बोलने का अधिकार है मेरा, मैं सुन रहा हूँ तो पहली बात तो ये है कि आयुक्त साहब ने ये बात का जवाब देना कि ये विषय जो है वहाँ जाएगा क्या, ये हमारा अपना विषय है, हम खुद मुख्तार अदारा है, ये सारे डिसीजन हम ले सकते, मंत्रालय में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं जा सकते बात का जवाब दो। हमारी सूचना भी आई और उप सूचना भी आई अपोजिशन की, अब उसका निर्णय लेने का अधिकार आपको है। ये भांगड़ खत्म, आगे का जो निर्णय लेना रहेगा आपको लेने का रहेगा। दोनों ने अपनी अपनी सूचना दी, अब अगला विषय पढ़ो और इसको बात खत्म करो।
और अगर वहाँ के लोगों को हम आपसे मिलाए और वो ये बोले कि हाँ आपके नाम से पैसा लिया गया तो क्या उनके खिलाफ आप गुना दाखिल करेंगे क्या? आया नहीं बोलो ना। पैसा लिया तो आप उसके खिलाफ हमारे लोग पुलिस और भी 2-4 डिपार्टमेंट है वो गई करते हैं कहाँ अपना दूध बना पैसे की बात बड़ी रास्ता में देखो ये बात है कि फायर स्टेशन के लिए जो पुराना लोग कंप्लेंट बनाने जा रहे हैं, ऐसी बातें बच्चों की हो रही है। लेकिन जहाँ जहाँ भी देखियो वहाँ उनका काम हुआ, उनका काम हुआ, मैंने पूरी नजर वहाँ रखी और वो जगह किसी को भी लेने नहीं दी, अतिक्रमण करने नहीं दिया। अभी वो जगह खाली है तो हम वही चाहता हूँ जैसा बड़ी जमीन चाहिए तो वही अच्छा काम करे कॉर्पोरेशन का भी हो सकता है। दूसरी बात साहब क्या है, आपके नाम से कोई पैसे जमा कर रहा है और अगर कोई बंदा मैं लेकर आऊं कि किसी ने आपके नाम से 2 लाख 5 लाख जमा किया और वो आपके सामने बोलेगा तो जमा करने वाले के खिलाफ आप गुना दाखिल करेंगे? तो जितना स्पष्ट सवाल पूरी जो कार्रवाई करनी है पूरी करेंगे। गुना दाखिल तैयार। वहाँ भी अपनी फाइल चली थी, स्कूल वाले ने थोड़ा विरोध किया वहाँ, पुलिस से भी जैसा जज साहब ने बोला पुलिस और इधर इलाका जो इस इलाके का है तो अभी तक का वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जारी से न कब्रस्तान का वहाँ बनाया गया, न संस्था मूवी बनाई गई, न पुलिस स्टेशन बनाया गया, न मदरसा, न मंदिर, न कुछ कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई भी सहूलत नहीं दी गई आज के लिए। आज 2011 से लेकर आज 2024 आज ना कॉर्पोरेशन में माता लोग चाहे दरेगांव बोलो, चाहे थाने में बोलो, चाहे दयाना भट्टा बोलो, चाहे भाईवा भट्टा बोलो, है ना, और दीगर इलाके निकले भी अपने इलाके कॉर्पोरेशन मिलिए अभी तक की घटना बुकिंग नहीं बनाई गई, एक भी व्यवस्था का बनाया नहीं गया। मेरी आप बाबू मैडम से गुजारिश है कि ऐसे इलाकों के अंदर कब्रस्तान भी होना चाहिए। आज दरेगांव के अंदर भी नहीं बना, आज 20 साल हो गए नहीं बना बनने के लिए, है ना। आज हमारी बाबू मैडम से गुजारिश है कि जो नया डीजी प्लान तैयार होगा उसके अंदर इन सब चीज के लिए आज कॉर्पोरेशन सोचना चाहिए और इसकी सहूलत आज मालेगांव शहर के लोगों को देना चाहिए, क्योंकि मालेगांव शहर आज काफी बहुत ज्यादा विकासों में बढ़ चुका है। 11,000 कॉलोनी के अंदर लोग रहने के लिए गए, लेकिन वहाँ 11,000 कॉलोनी के लिए लोगों के लिए उसकी सहूलियतें नहीं है। आज वहाँ से कई गाँव के लोगों को आते
और वीडियोस में लोग डाल रहे हैं, वहाँ पे गंदगी भी बहुत है, ना कोई चीज की कब्रिस्तान की वहाँ सुविधा है, ना फिल्ट्रेशन की सुविधा है। तो मैं मामूल मैडम से मैं गुजारिश करूँगा कि वहाँ पर हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा बेहतर बनना चाहिए, वहाँ के लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। और दरियाओं के अंदर ही बनना चाहिए, मालदा के अंदर बनना चाहिए, रयानी के अंदर कब्रिस्तान बनना चाहिए, जगह इलाके में बनना चाहिए। ग्रुप भी है ना, मेहरबानी करके, नहीं तो बहुत सुनेंगे। अगर जितने टीचर हैं ना उसमें से आधे मानदान के पढ़ाए, चलना मेरे साथ सुबह बता दूंगा। आगे टीचर कार्रवाई करने का बोले तो वो भी करे। आपको कार्रवाई करने का बोले तो बुला लिए, 6 महीने की राजा पे है, वो तो जो भी है राजीव रहता वो राजीव ही रहता। यानी हमको कुछ बोलने का करने का अधिकार ही नहीं है। सन्मानित सदस्यांना सांगू इच्छितो अतिशय मोठी आढळती जवळ सक्त कार्यवाही जिसको रजा लेने का है ना, तो हमारे को पहले लेटर तो वो क्या करता है, को लेटर देता और लेटर के बाद में